हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? प्रभा मेकओवर में आपका स्वागत है। फिर लेकर आई हूँ मैं आज की वीडियो आपके लिए। और ये मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है बहुत ही सिंपल और बहुत सिंपल तरीके से। तो आइए चलते हैं हम इस मेकअप की ओर और आपको बताते हैं हमने कैसे कैसे ये मेकअप में क्या क्या चीजें यूज करके ये लुक क्रिएट किया है। दोस्तों, आजकल थोड़ा सिंपल मेकअप चल रहे हैं, तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। और हम अपने पार्लर में मोस्टली बहुत ही लाइट मेकअप करते हैं, तो वही लुक मैं आपके लिए भी लेकर आई हूँ। आज तक हमेशा ये होता था क्लासेस के मेकअप हम लोग करते थे, बट मैं आज वो मेकअप लेकर आई हूँ जो एक्चुअल में हम लोग करते हैं। यहाँ मैंने हल्का सा इनकी स्किन पर पहले मॉइस्चराइजर लगाया था, मतलब पूरा सेट किया था, बस जस्ट मैंने प्राइमर लगा के अब इनकी स्किन को इनके ऊपर मेकअप स्टार्ट किया है। ऑलरेडी मेरी जो मॉडल है उसकी आईब्रोज काफी घनी है, तो मैंने बहुत ही हल्का सा आगे की तरफ थोड़ा सा दिया है। और ये मैंने पेंसिल यूज किया कलर सन्स के। आप यहाँ पर आईब्रो पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं, पर ये बहुत आसान होता है इसको यूज करना, इसलिए मैंने इसी से आईब्रोज को डिफाइन किया है। अब मैंने मेकअप स्टूडियो का कंसीलर लिया है और पूरा आईलेट पर मैंने इसको यूज किया है एज ए आई बेस। मेकअप स्टूडियो के कंसीलर मोस्टली जितने भी होते हैं वो सिलिकॉन बेस होते हैं, तो बहुत ही आसानी से स्प्रेड हो जाते हैं। यहाँ पर आप फाउंडेशन का यूज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कंसीलर ही करना है, बट कंसीलर थोड़ा सा उसका थिक होता है, तो वो थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है। आईब्रोज को थोड़ा नेचुरल शेप देने के लिए मैंने ब्राउन कलर का यूज किया है, और ये मैंने अपनी पैलेट से लिया, आई शेडो पैलेट से। कोई भी ब्राउन कलर पिक करो, पर हल्का सा लगा दो फ्रंट साइड में, तो थोड़ा नेचुरल लुक आ जाता है। यहाँ मैंने कोई भी कॉम्पैक्ट वगैरह कुछ नहीं लगाया और इसको ब्लेंड कर दिया। डायरेक्ट मैं आई शेडो यूज करूंगी यहाँ पर, और बहुत ही लाइट शेड दिया है मैंने ब्राउन और रेड मिक्स करके, क्योंकि मुझे बहुत ही लाइट मेकअप इनको देना था। आजकल की ब्राइड्स बहुत लाइट मेकअप मांगती हैं, तो हमने उसी तरह से लुक क्रिएट किया है यहाँ पर। दोस्तों, हमारी क्लासेस भी चलती रहती हैं, इस टाइम भी हमारी क्लासेस चल रही हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी क्लासेस लक्ष्मी नगर में 1 मंथ की क्लास, 15 डेज की क्लास, मेकअप की क्लासेस इस टाइम स्टार्ट है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको मेकअप सीखना हो तो। और जब आप पार्लर में सीखते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि खाली आप मेकअप सीखते हैं, आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है जो आपके एरिया से थोड़ा सा अलग है यहाँ पर। और दिल्ली में ही हमारी क्लासेस चलती हैं, लक्ष्मी नगर में। तो अभी जो क्लासेस चल रही हैं वो लक्ष्मी नगर में है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया एक वाइट कंसीलर, और इसको मून स्टाइल में मैंने लगाया है दोनों आईज पर। कलर सन्स का गोल्डन शेड मैंने डायरेक्ट आईलेट पर फिक्स किया है, डिपॉजिट किया है बहुत आसानी से। ये डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाता है और बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग रहता है, क्योंकि मैंने कंसीलर के ऊपर इसको दिया है। यहाँ मैंने किसी भी पाउडर का पहले यूज नहीं किया है,
और बहुत ही लाइट सा गोल्डन, नेचुरल गोल्डन आया है ये शेड। हम काफी सारे मेकअप लेकर आने वाले हैं आपके लिए, बिल्कुल जो आजकल चल रहे हैं उसी तरह के, क्योंकि उसी टोन पर हम लोग मेकअप कर रहे हैं और उसी तरीके से हम लेकर आएंगे। जब भी आप हमेशा मेकअप करते हैं, थोड़ा सा आउट कॉर्नर आपको हल्का सा डार्क करना पड़ेगा। करना चाहिए तो बहुत अच्छी आईज लगती हैं, क्योंकि ऑलरेडी मॉडल की आईज छोटी हैं। और यहाँ मैंने कंसीलर, वाइट कंसीलर दे करके उसको बिल्कुल क्लियर किया है, क्योंकि मैंने यहाँ टेप का यूज नहीं किया। तो आप बिना टेप को यूज किए इस तरीके से भी कर सकते हैं। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा होता है वो हमारा सारा हट जाता है। पहले ब्रश से आप फॉल आउट कर लो, उसके बाद आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। डिफरेंट लुक, डिफरेंट प्रोडक्ट से और किस तरीके से हम मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं, ये सब सिखाते हैं हम अपनी प्रॉपर क्लास में। अगर आपके पास वही चीजें हैं और उन्हीं से हमें मेकअप सीखना है, तो भी किस तरीके से हम बहुत लॉन्ग लास्टिंग वाटरप्रूफ, ये मैंने मैक की फाउंडेशन ली है, 2 फाउंडेशन को मिक्स किया है और इनका जो शेड है वो मैंने इसमें मिक्स किया। एक फेयर कलर ले लीजिए आप, एक डार्क कलर। आपको 2 फाउंडेशन लेकर के भी आप कितने सारे कलर्स बना सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल सेम अकॉर्डिंग टू स्किन इनकी कलर बनाया है सेम, और उसकी एप्लीकेशन किया है ब्रश से। आप देखो बिल्कुल उनकी स्किन पर जा रहा है ये टोन। तो अगर आपके पास 2 फाउंडेशन है, आपको बहुत सारी फाउंडेशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने मैक की 2 फाउंडेशन ले रखी हैं, एक एकदम फेयर, क्योंकि नंबर से अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आप हमेशा ये देखें, हर कंपनी का, किसी का भी, एनी ब्रांड जो भी आप यूज करते हैं, एक एकदम फेयर टोन लीजिए, एक एकदम डार्क। और दोनों टोन लेकर के आप मिक्स मैच करके बना सकते हैं। अगर उसका कलर डार्क है तो थोड़ा डार्क वाला ज्यादा मिक्स कर दीजिए, अगर उसका कलर काफी फेयर है तो डार्क वाला बहुत कम और फेयर। अगर सेम कलर है दोनों फाउंडेशंस का, तो आप सेम सिंगल कलर भी यूज कर सकते हैं। बट इस तरह से फाउंडेशंस मिक्स मैच करके बना लेना बहुत अच्छा रहता है। मैक की ओरिजिनल फाउंडेशन काफी अच्छी कवरेज देती है, तो हमें यहाँ पर कंसीलर यूज करने की जरूरत नहीं है। बहुत लाइट वेटेड होती हैं और बहुत ही अच्छा इफेक्ट देती हैं। अब मैंने इसको ब्लेंड किया है स्पॉन्ज की मदद से, ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। आपको ध्यान रखना है, आपका ब्यूटी ब्लेंडर गीला होना चाहिए। ये ना हो कि उसमें बहुत ज्यादा पानी हो, बट वो पानी से थोड़ा गीला होना, बैट होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत ही नेचुरल इफेक्ट आता है इस तरीके से। यहाँ मैंने किसी भी कलर करेक्टर का यूज नहीं किया है, और उनके फेस पर आपने देखा काफी पिगमेंटेशन थी। अब मैंने यहाँ पीएससी का कंसीलर यूज किया है, वार्म टोन का, और इसके साथ ही मैं एक फेयर टोन का हल्का सा कंसीलर हाइलाइटर के लिए यूज करूंगी। ये मैंने कंसीलर थोड़ा फेयर कलर का इसमें मिक्स किया है, इसके साथ ही, और एक साथ ही मैं ब्लेंड कर दूंगी। आपको मेरे चैनल पर बहुत सारे ट्यूटोरियल मिलेंगे,
आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर प्रभा मेकओवर के नाम से है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप देखिए, आपको बहुत सारी नेचुरल ओरिजिनल वीडियोस मिलेंगी, काफी सारी। अब मैंने हल्का सा कलर लेकर, ब्राउन कलर लेकर, और ये पाउडर फॉर्म में है, जबकि यहाँ हम लिक्विड भी लगा सकते हैं, बट मैंने थोड़ा पाउडर फॉर्म में लगाया और मैंने नोज को इनकी हल्का सा, बहुत थोड़ा सा कंटूर किया और मैंने ब्लेंड कर दिया ब्रश से। आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज करेंगे। ब्रश को हमेशा झाड़ कर लेना है, क्योंकि कभी भी जब हमने अभी इनके मेकअप को सेट नहीं किया है, फिक्स नहीं किया है, मैं पाउडर से फिक्स नहीं किया है, और उससे पहले मैंने उनको लगाया है। अब मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ फिक्सिंग पाउडर, और ये मैंने स्विस ब्यूटी का यूज किया है। आप बहुत सारी चीजें मिक्स करके यूज कर सकते हैं। किसी ब्रांड का फाउंडेशन है, किसी का कंसीलर है, किसी का, मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपने अगर मैक का मेकअप किया है तो आप प्रॉपर सब कुछ मैक का ही लेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है, और ना ही ऐसा मेकअप स्टूडियो में होता है। बस आपको ध्यान रखना होगा, तो एक ही तरह से के प्रोडक्ट का ध्यान रखना होगा कि कौन से प्रोडक्ट आपके वाटर बेस्ड हैं और कौन से प्रोडक्ट आपके ऑयल बेस्ड हैं। क्योंकि अगर दोनों बेस मिलते हैं अपोजिट, तो थोड़ा गड़बड़ होती है मेकअप में। अगर एक जैसे बेस होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। और ये सब नॉलेज आपको हमेशा मिलेगी क्लासेस में। अगर आप सीखना चाहते हैं तो जरूर कांटेक्ट करें। स्विस ब्यूटी का ही ब्लश ऑन यूज किया है यहाँ पर मैंने। मैंने इनके फेस को ज्यादा कंटूर नहीं किया। आजकल वो बहुत तीखा तीखा कंटूर अब नहीं चलता है। लोग सेटल मेकअप मांगते हैं कि हमें एकदम नेचुरल और सेटल लुक चाहिए, तो उसमें बहुत ज्यादा कंटूर की जो लाइन आती है नजर, वो सब नहीं मांगते हैं, तो इसीलिए मैंने इनका नहीं किया। ग्लैम 21 का मैंने हाइलाइटर यूज किया है। बहुत ही नेचुरल हाइलाइटर है और बहुत ही कम प्राइस में ये मिल जाता है आपको, और इसका रिजल्ट भी बहुत, मतलब माइंड ब्लोइंग रिजल्ट है इसका। इसमें शिमर के जो शेड हैं, ब्रॉन्जम का भी शेड इसके अंदर है, सिल्वर भी है, गोल्डन भी है, मल्टी पर्ल भी है इसके अंदर, तो बहुत ही अच्छे शेड्स हैं इसके। यहाँ मैंने आईलाइनर मस्कारा यूज किया है।
आजकल इतना लाइट मेकअप चल रहा है कि अभी मैंने एक ब्राइड तैयार की तो उसने बोला मैम आप मुझे बिल्कुल भी काजल बिल्कुल नहीं देना, आपको नीचे तो बिल्कुल ही नहीं लगाना है। तो मैं शॉक, क्योंकि काजल एक ऐसी चीज है जो हर ब्राइड को हम लगाते ही हैं और बहुत अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता है। बट जब मैंने उसका मेकअप किया और मैंने देखा काजल के बिना भी बहुत अमेजिंग लग रही थी मेरी ब्राइड। और सबके हम शूट नहीं डाल पाते हैं उस टाइम पर, लेकिन मैंने ये फील किया कि अगर आप इस तरह से लुक भी क्रिएट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो जो चीज आपकी चल रही है मार्केट में उस तरह का लुक चल रहा है तो वो बहुत बेटर लगती है। और डिपेंड करता है क्लाइंट की चॉइस पर। कई बार क्लाइंट की चॉइस होती है कि नहीं उसको थोड़ा डार्क मेकअप चाहिए। अभी मैंने किसी का लाइट किया तो उन्होंने बोला नहीं मैम आपने जैसे मेरी सिस्टर का किया था थोड़ा सा हैवी मेकअप, मुझे वही लुक चाहिए। तो कोई बात नहीं, जैसा हमारा हमारा क्लाइंट होता है हमें उस हिसाब से उसको करना पड़ता है। तो बस इसी चीज का आपको ध्यान रखना है। अब मैं हल्का सा स्पार्कल लगाऊंगी यहाँ पर गोल्डन कलर का, और ये मैं ग्लू लगा रही हूँ पहले थोड़ा, क्योंकि फिक्सिंग वाला नहीं है वो, स्पार्कल थोड़ा अलग बेस में जो आते हैं उस तरह का स्पार्कल है। ग्लिटर जो मिलते हैं वो मैंने थोड़े थोड़े फिक्स किए हैं यहाँ पर, जहां जहां हल्का सा ग्लू लगा तो बहुत ही नेचुरल सा इफेक्ट आया। और ये मेरा है, ये भी मेरा स्विस ब्यूटी का है, सॉरी कलरसंस का है ये वाला ग्लिटर मेरा। ये इनका मेकअप का फाइनल लुक है। आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। आपने देखा मैंने सिर्फ इसमें 2 ही चीजें यूज की हैं। मैंने मैक की 2 फाउंडेशन को मिक्स करके इनका बेस बनाया है, और एक्स्ट्रा मैंने इनका बिल्कुल भी कहीं पर नहीं किया, और उनका बेस कितना अमेजिंग आया। एकदम सिंपल, बहुत लाइट वेटेड और बहुत ही सिंपल तरीके से। और इस बात की भी गारंटी है कि ये बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं पड़ेगा, ग्रे नहीं पड़ेगा, गारंटी है इस बात की। मैं कितना आपको जूम करके दिखा रही हूँ एकदम क्लोजअप। आपको कैसा लगा मेरा मेकअप आप मुझे जरूर बताइए। देखो हम हमेशा मेकअप करते हैं अपने जैसे लोगों पर, नॉर्मल लोग, क्योंकि हमें हमेशा ही ऐसे लोगों पर मेकअप करना पड़ता है। ये इनका फाइनल लुक है, आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।